इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी आदतें उनको हो जाएगी। तो मैंने लिखा है कि क्यों नहीं सह सकेंगे। आर यू रेडी? और आप लोग भी तैयार हैं? क्योंकि उनके कानों को बिगाड़ा जाएगा। इनके कानों को बिगाड़ा जाएगा। एक बाइबल के अंदर एक विचित्र घटना, मैं विचित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। परमेश्वर ने कभी नहीं अपेक्षा किया था कि ये घटना उस जगह पे घटे, लेकिन वो घटी। और वो घटना है एडम एंड ईव, अदन की वाटिका। आई होप कि आपको पोस्टर दिख रहा है। नहीं नहीं, इनकी बात कर रहा हूं। आपको पोस्टर दिख रहा है? और जितने इस वक्त में फेसबुक पर है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करिए। इसकी आवाज आज भी सुनाई देती है, आज भी सुनाई देती है। अब मेरा क्वेश्चन ये, मैं अभी बात पूरा पढ़ाऊंगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है, इनके कानों को बिगाड़ा जा रहा है। तो मैडम का जो कान था, हवा का जो कान था, आदम का बाद में बात करते हैं, लेकिन ईव का जो कान था वो टोटल फ्रेश था। उसको ऐसे किसी आवाज की आदत नहीं थी जो उसको बिगाड़ सके। सिस्टर ठीक है? उसको बिगाड़ सके। या गुड, थैंक यू। उसको बिगाड़ सके। ईव को नहीं पता था कि यहां कोई और भी बैठा है जो मेरे कानों को बिगाड़ सकता है। आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूं, इन लोगों से भी पूछ लेता हूं, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर उस दिन ईव ने अपने कानों पे काम किया होता, वो नहीं बिगड़ती। बट उसके साथ गलती क्या हो गई? हाथ में रखो रैकेट। उससे गलती क्या हो गई? ये देखो एक घूम रहा है आपको देख, ये देखो इधर आ, ये देखो इधर आ। ओके, रेडी रखिएगा। अगर उस दिन उसने अपने कानों को तैयार किया होता तो, अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही आ गए नहीं है ना? लाइट में बहुत दिखते हैं। या देखिए देखिए, अगर दिखता है तो कर दीजिए, ठीक है। अगर उसने अपने कानों को तैयार किया होता तो, ओके, सबका फोकस है, उनको जो करना करने दो, बाकी लोग तो मेरी तरफ फोकस कर सकते हैं ना। ओके, अगर ईव ने अपने कानों को तैयार किया होता तो कभी नहीं फंसती, नहीं फंसती हो। तो जिसके चलते आइए देखते हुआ क्या है। ऑल सेट। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, सर्प इंग्लिश में लिखा है सरपेंट, ब्रैकेट में लिखा है कन्निंग था। ये देखो कन्निंग, कन्निंग किसको कहते हैं? कन्निंग का ट्रांसलेशन, कन्निंग का ये बताओ, मतलब बताओ जल्दी से। हाँ, आप उठ के भी मार सकते हैं अगर आपको लगे दिख रहा है तो। पहले दिख रहा है तो उठो, नहीं तो मत उठो। कन्निंग, चतुर, चालाक, और बातों क्लेवर, बात करने में एक्सपर्ट। तो लिखा है, सबका फोकस, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प द्रुत यानी कि कन्निंग था। उसने स्त्री से कहा, स्त्री से कहा। बाप रे, आपको यहां पे कान दिख रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, लिव इट सिस्टर शोभा जी, छोड़ दीजिए। उसने स्त्री से कहा, ये देखिए, कहा। अभी क्या कहा सुनते हैं, क्या सच है? अब यहां से कान बिगड़ना शुरू। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? वाह! क्या कहा? कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्वेश्चन, क्या ऐसा बोला? नहीं नहीं नहीं, लूसीफर बात कर रहा है, मैं उसकी बात में आ रहा हूं। लूसीफर मैडम को बोलता है क्या ऐसा कहा? तो ईव का कान तैयार नहीं है। आपको पता है बहुत सारे पास्टर्स अभी मैं रखूंगा, अन्य भाषा, ये भाषा, वो भाषा, सब रखूंगा। क्या तुमको अन्य भाषा मिला तो उनके कान तैयार नहीं है? ये क्या होता है? अरे हमारे चर्च में तो बहुत लोग बोलते हैं रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा। आगे का बोल दो, तेरी आंखों का। ये तो बोलते ही हैं, आप लोग नहीं बोलते। आपके कान तैयार नहीं है, इसीलिए आप फंस जाते हैं, और बहुत सारे चर्च के लोग फंस जाते हैं। अच्छा, मेरा पास्टर तो हाथ रख के नीचे गिराता है, आपका पास्टर नहीं गिराता। अरे नहीं गिराता, अरे इसका मतलब आपके कान तैयार नहीं है।
आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। उसका नाम क्या था जिसका पोस्टमार्टम किया था? सूरज प्रेमाणी, नॉट बेईमानी, प्रेमाणी। मेरे मुंह से निकल गया था एक बार बेईमानी हरकत वही थी फिर भी। तो वो कहता है अपने वीडियो में कि मेरा प्रभु एक दिन आपको पवित्र आत्मा देगा। कान तैयार नहीं है। इस औरत को क्या कहता है, वापस आएंगे। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा है क्या? ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा बोला? पूछ रहे हो? आइए देखते हैं मैडम क्या बोलती है। लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। कहां गया? वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब आप देखना चाहते हैं औरत ने क्या किया? जब स्त्री ने देखा, उसने किसको देखा? फल को देखा। उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। शब्द को पढ़ना। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ध्यान से सुनिएगा, मेरा प्रॉब्लम यहां पर यह है। ओके, इस औरत को लूसीफर ने पहला कन्विंस किया, उसके कान को बिगाड़ा। एक औरत यानी कि ईव कन्विंस होती है, ऐसे कन्विंस होती है कि वो दूसरे को कन्विंस कर सके। अब आप सोच के देखो कि लूसीफर का कन्विंस करने का पावर कितना है कि तुझे तो कन्विंस करूंगा लेकिन तुझे ऐसा ट्रेन करूंगा कि तू दूसरे को भी कन्विंस कर सकती है, वो तेरा पति हो या तेरा पड़ोसी हो। जिसके चलते 2 का 17, 2 का 3 का 5, यहां पे परमेश्वर ने क्या कहा था? आइए देखते हैं। यहां कहा था, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। यहां पे क्या कहता है? जिस दिन तुम उसका फल खाओगे। यहां पे कहता है क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यहां पे ये क्या कहता है? उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के जैसे या तुल्य हो जाओगे। इसको कहते हैं कि मैडम का कान तैयार और वो फंस गई ना। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला दिखा देता हूं कुछ। ओके, इसको रखता हूं, फिर फिलहाल ये देख लीजिए। यीशु कहता है पैसों के पीछे मत भागो, आजकल के प्रचारक कहते हैं भागो। ये बिल्कुल सेम वही है। फल नहीं खाना, ये कहता है खाना। यीशु कहता है पैसों के पीछे नहीं भागना, प्रचारक कहते हैं पैसों के पीछे भागना। तब जाकर एक पोस्टर और बनाया, रखूं। और जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं 322-21 के आसपास, खूब शेयर करिए। जरा देखिए क्या लिखा है। पुलपिट्स हाईजैक हो चुका है। पास्टर्स के जो पुलपिट है ना, ये देख रहे हैं आपको, हो चुके हैं शैतान द्वारा। 90% पुलपिट हाईजैक हो गया। यीशु कहता है पैसों के पीछे, जो हाईजैक पुलपिट से वहां से क्या मैसेज आ रहा है? परमेश्वर आपको ब्लेस है। पैसे के पीछे भागने का मतलब है परमेश्वर कहता है, ये लोग कहते हैं कि प्रचारक कहता है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको पता है कि एक आदमी है जिसको हम पसंद नहीं करते। इनफैक्ट ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, लेकिन एक का नाम नहीं लेता हूं। उसका नाम है बजिंदर सिंह। कहता है कि जिसके पास में गाड़ी नहीं है परमेश्वर उसको, और वो भी कौन सा नाम लिया उसने? फॉर्च्यूनर। एक टिक्कू 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 नाम, मोटा सा आदमी, कॉमेडियन टिक्कू, उसका नाम टिक्कू है शायद, टिक्कू है ना। हाँ, वो गया था उसकी मीटिंग में और उसको बोला कि परमेश्वर तुझे 10 करोड़ रुपए देने वाला है। और ऐसे वो कितने सारे बोलता है तुझे नया प्रोग्राम मिलेगा। ये सब मैं देखता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं आपको भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब देखो लूसीफर ने क्या कहा था। उसने कहा जिस दिन तुम खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर साफ कहता नहीं खाना, नहीं तो मर जाओगे। अपोजिट है कि नहीं? अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये फंस क्यों गए? देखो फंस गई। उसने खाया और अपने पति को भी दिया। इसका मतलब क्या है? ये मैंने जब पोस्टर रखा था तब आपको समझ में आएगा कि इनके कानों को बिगाड़ा जा रहा है। आज बहुत सारे मसीहों के कानों को बिगाड़ा जा रहा है, ये देख लीजिएगा ना। जिसके चलते मैंने ये डाला था कि पुलपिट्स हाईजैक हो चुके हैं। पहले इसको देख ले। जब स्त्री ने देखा, तो मेरा आपके लिए कुछ है। जब देखा और जब बात किया, कहा अलग जगह थी, देखा अलग जगह थी।
इसका मतलब है कि लूसीफर जब आया मैडम के पास में, तब वो पेड़ के पास जोर से नहीं थी। लिखा है कि जब बात किया तब तक पेड़ के पास में नहीं थी, लेकिन जब वो कन्विंस हो गई तब वो पेड़ के पास गई। इसलिए तो लिखा है कि जब उसने देखा, ये देखो, जब स्त्री ने देखा। इसका मतलब ये है, आपके जब तक कान नहीं बिगड़ते हैं, मैं रख ही देता हूं, आपके कान जब तक नहीं बिगड़ते हैं आप गलत चीज के पास में नहीं जाते। लेकिन जब आपके कान को बिगाड़ा जाता है तब आप जाते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आदम और हवा पेड़ के पास क्यों जाएंगे? और जितने यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दो कि क्यों जाएंगे। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनको मना किया गया था। और जब वो दूर थे, बेटा देना पानी, जब वो दूर थे, ईव जब तक दूर थी, तो लूसीफर का एक ही काम है, शैतान का एक ही काम है, अरे तो यहां पे क्या कर रही है, उसको ऐसा कन्विंस किया